हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकी कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय स्टॉक मार्केट एनालिसिस पे मैं आप सभी को स्वागत करता हूं दोस्तों। अगर इससे पहले आपने मेरे स्टॉक मार्केट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं आपको यहाँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी अपडेट करता रहता हूँ और सारी थी आपको, इससे मैं आपको अच्छी नॉलेज भी गेन करवाता हूँ दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले चलते हैं आज बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी ने लास्ट फ्राइडे कैसा इसने वर्क किया था, कैसा इसने लेवल्स दी थी, कैसा मैंने आपको लेवल्स दी थी, अगर उसने टच किया है कि नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बताता हूँ और साथ ही कल की भी लेवल से मैं हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट फ्राइडे मैंने आपको कहा था कि मार्केट अगर यहाँ 36,000 पे एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है और साथ ही एक वहाँ पे बहुत अच्छी रेजिस्टेंस भी है जिसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं शो कर पा रहा, बार बार वहाँ पे ही आके मार्केट यहाँ पे रुक रहा है। उस दिन फ्राइडे की भी मार्केट में कुछ इसी तरह पूरा दिन काम किया है मार्केट ने। चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। फ्राइडे के दिन मार्केट 36,500 के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी। मैंने आपको कहा था कि मार्केट अगर आपको 36,000 350 के ऊपर अगर मार्केट ओपन देता है तो आप वहाँ से बाय कॉल के बारे में सोच सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 36,500 के ऊपर गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाया फ्रेंड्स। तो मुझे समझ में आता है, आप लोग को भी समझ में आता है कि मैंने आपको जब भी कहा है कि मार्केट अगर ऊपर सस्टेन करे तभी आप ट्रेड लें, अदरवाइज आप वहाँ पे ट्रेड ना लें। तो यहाँ फर्स्ट कैंडल आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और एक यहाँ पे लगभग यहाँ पे एक डाउन बनाया 36,300 तक का, 36,500 600 तक का गैप अप ओपनिंग की थी और यहाँ 36,300 पे इसने डाउन कर दिया फिर से। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कैंडल है आपका, इसको कहते हैं हम लोग दोस्त लॉन्ग लेजेड डोजी कैंडल, लॉन्ग लेजेड डोजी कैंडल कहते हैं हम लोग इसे। लॉन्ग लेजेड डोजी कैंडल क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग लेजेड डोजी कैंडल आपको ये इंडिकेट करता है कि अब यहाँ से आपको कुछ लेजेड डोजी कैंडल आपको ये इंडिकेट करता है कि अब यहाँ से आपको कुछ आप ट्रेंड की आप अपवर्ड ट्रेंड की आपको कुछ मोमेंट्स दिखाई दे सकती है। यहाँ पे कुछ बुलिश मार्केट को आपको फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको इस तरह का कैंडल जब भी आपको मिले, एक रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस कैंडल के बाद मार्केट ने थोड़ा यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पे अपवर्ड दिखाया आपको और इसने लगभग हमारी लेवल 36,700 को टच किया। 36,700 को टच करने के बाद वहाँ पे एक अच्छा ऊपर में रेजिस्टेंस बन रहा है दोस्तों, वहाँ पे एक अच्छा हिट वहाँ से ऊपर मूव नहीं कर रहा है। तो मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा, वहाँ पे सेलर जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट कॉल लेके बैठे हैं, वहाँ पे बार बार मार्केट वहाँ से फ्लक्चुएट करके नीचे आ रहा है। तो मतलब आपको इस लेवल पे बहुत ज़्यादा सेलर्स देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, हो क्या रहा है मार्केट में कि मार्केट 36,000 और 36,700 के आसपास पिछले 2 से 3 दिनों में काम कर रही है और वहाँ पे मार्केट वहाँ से ना ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है हमें और ना ही ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो आपको जो कॉल लेनी है कल के दिन भी, तो आपको कल इन्हीं रेंज के आसपास के ऊपर से या नीचे से आपको कॉल लेनी है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कि अगर कल मार्केट आपको अगर आपको कल मार्केट, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखिए आप 36,000 के आसपास ही इसने आके क्लोज किया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि 36,000 एक बहुत अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर 36,700 का एक रेजिस्टेंस है जिसे क्रॉस नहीं करना। अगर कल मार्केट आपको यहाँ पे इस लेवल पे फ्रेंड्स 36,200 के ऊपर 36,200 के ऊपर अगर कल मार्केट आपको सस्टेन करता हुआ दिखेगा, अगर कल मार्केट आपका सस्टेन करता है 36,200 के ऊपर, तो आपको वहाँ पे सबसे पहला टारगेट जो करेगा वो 36,320 करेगा। 36,320 के लिए आपको पहला ट्रेड लेना। और अगर उस 36,320 को अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो आपको 36,500 के लिए आपको दूसरा टारगेट रहेगा।
और अगर इसे भी ब्रेकआउट देता है और मार्केट बुलिश अप ट्रेंड में रहता है तो आपको 36,700 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको वहाँ 36,700 पे आपको एग्जिट कर लेनी है, क्योंकि आप बार बार यहाँ पे देख सकते हैं कि 36,700 के ऊपर यहाँ पे एक बहुत अच्छा हर्डल दिखाई दे रहा है आपको, बार बार वहाँ से मार्केट फिसल रहा है नीचे की तरह। तो आपको 36,700 के लेवल आपको अगर लेते हैं तो आप वहाँ पे तुरंत एग्जिट कर लेंगे। वहाँ पे आपको 36,700 पे आपको वहाँ पे ऊपर की साइड नहीं लेनी है, क्योंकि वहाँ से मार्केट फिर से आपको देखने को मिलेगा और तो आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है फ्रेंड्स। वहाँ पे आपको एग्जिट ले लेनी है तुरंत। और साथ ही अगर आपको मैं नीचे की तरफ दिखाऊं तो नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा आपको यहाँ पे मॉडल देखने को मिलेगा 36,000 के आसपास में। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 36,000 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। तो 36,000 के अगर नीचे आपका मार्केट आता है 35,920 930 के अगर नीचे मार्केट आता है तो वहाँ से आपको एक सेल कॉल लेनी है, जिसमें आपका पहला टारगेट होगा फ्रेंड्स 35,000 840 के लिए। और साथ ही अगर इससे भी नीचे अगर आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा या मार्केट नीचे और सस्टेन करेगा तो आपको दूसरा टारगेट आपको 35,700 के लिए आपको दूसरा टारगेट सेट करना है। और अगर इससे भी अब अगर इससे भी डाउन ट्रेंड को अगर मार्केट यहाँ पे जाता है तो आपको 35,500 भी देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको उतना दूर तक ट्रेड नहीं लेना फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट अभी 36,000 पे बहुत अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम है, बहुत अच्छा यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ से मार्केट आपको बहुत कम रेयर चांस है कि आपको 35,500 तक अभी मार्केट आपको देखने को मिले। अगर कोई ट्रेडिंग सेटअप बनेंगे तो मैं आपको जरूर आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लेवल्स और आज के टारगेट्स मैंने आपको दे दिए। कल आपको मार्केट में इसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेनी है। साथ ही आपको मैं बैंक निफ्टी के लिए भी आपको सारे टारगेट्स दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग निफ्टी में किस तरह से वर्क किया है, निफ्टी में किस तरह से काम हुआ है फ्राइडे को। तो दोस्तों निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तरह ही इसने रिएक्ट किया है। इसने भी मार्केट ने एक गैप अप ओपन दिया था 17,300 के ऊपर, लेकिन वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया इस लेवल पे। 17,000 के ऊपर इसने मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और 17,300 के ऊपर इसने गैप अप ओपन दिए थे। और देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे 17,250 के लेवल यहाँ पे इसने आके फिर से यहाँ पे डाउन हो गया और यहाँ से एक आपको एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए डोजी कैंडल है दोस्तों, बुलिश डोजी कैंडल है और यहाँ से आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा 17,300 के ऊपर। 17,351-52 जो हमारे टारगेट थे वहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। और फिर से यहाँ पे सपोर्ट नहीं रहा, यहाँ पे रेजिस्टेंस अच्छा है दोस्तों, जो यहाँ से फिर से यहाँ से मार्केट ने एक आपको लो दिया है। एक लॉन्ग बेयर कैंडल आपको देखिए कितना बड़ा लॉन्ग बेयर कैंडल है फ्रेंड्स। लगभग आपको ये 250 पॉइंट्स का ये आपको लॉन्ग बेयर कैंडल देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये देखिए मार्केट ने 17,070 के आसपास आके क्लोजिंग दी, सॉरी 17,100 110 112 के आसपास यहाँ अपने मार्केट ने आपको क्लोजिंग दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कल के दिन किस तरह से ट्रेंड लिया, किस तरह से ट्रेडिंग रही है, मार्केट किस तरह से लाइन क्लिक कर रहा है और इसने यहाँ से बहुत बड़ा एक लॉन्ग डाउन से एकदम स्ट्रेट डाउन यहाँ पे इसने मार्केट को डाउन लिया। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कल को किस तरह से ट्रेडिंग लेनी है मैं आपको सारी लेवल्स दे देता हूँ। अगर कल मार्केट आपको 17,000 इस लेवल पे फ्रेंड्स अगर कल मार्केट आपको 17,180 170 के अगर ऊपर गैप अप ओपनिंग दे के वहाँ पे सस्टेन करती है फ्रेंड्स, 17,170 180 के ऊपर अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करती है तो आपको वहाँ पे एक बाय कॉल लेनी है, जिसमें कि आपका पहला टारगेट होगा फ्रेंड्स 17,230 का।
आपका पहला टारगेट 17,230 का रहेगा, जिसमें आप वहाँ पे एक अच्छी खासी आपको वहाँ पे एक बाय कॉल देखने को मिल सकती है, एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकती है। तो आप वहाँ पे 17,230 के लिए आपको एक पहला टारगेट का वहाँ पे आपको कॉल लेनी है। 17,230 के लिए आपको एक बाय कॉल लेनी है, और अगर मार्केट उसको सस्टेन करता है, अगर उसके ऊपर अप ट्रेंड देती है, तो आपको वहाँ पे दूसरा टारगेट 17,300, 17,000 आपको 350 देखने को मिल सकता है। दूसरा टारगेट आपको 17,320 के लिए आपको वहाँ पे दूसरा टारगेट लेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको कल मार्केट यहाँ पे फिर से गैप डाउन ओपनिंग होती है, और यहाँ पे आपको अगर मार्केट 17,150 सॉरी 17,050 के नीचे अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करती है, अगर मार्केट कल यहाँ पे 17,050 के नीचे सस्टेन करती है, मैं आपको दिखाता हूँ किस लेवल पे आपको ट्रेड लेनी है कल। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देके अगर मार्केट यहाँ पे आपको सस्टेन करता है, तो आपको वहाँ पे एक पुट कॉल लेनी है, जिसमें आपका पहला टारगेट होगा फ्रेंड्स। और साथ ही मैं फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि 17,000 पे एक अच्छा यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे अच्छा है, यहाँ मार्केट क्रिएट कर रहा है। तो आपको अगर कल एक पुट कॉल लेना है, तो आपको 17,000 के नीचे लेना होगा, क्योंकि मार्केट हम लोग वहाँ पे 16,900 देखने को इजी मिल सकता है मे बी। तो अगर आपको मार्केट यहाँ 17,050 के देखने को मिले, तो आप वहाँ पे पहले तो 50 पॉइंट के लिए आप वहाँ पे एक ट्रेड लें 17,000 के लिए। और अगर आपको वहाँ पे मार्केट उसके नीचे देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ 16,900 के लिए पहला आपको टारगेट लेना है। 16,900 के लिए आपको पहला टारगेट लेना है, और अगर इसको भी ब्रेकडाउन नीचे तरफ देती है, तो आपको 16,820 देखने को मिलेंगे दोस्तों। 16,820 आपको इजीली देखने को मिलेगा। तो मैं समझ गया कि आपको कभी किस तरह से ट्रेडिंग, किस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है। तो जुड़े रहिए हमसे, और ट्रेडिंग सेटअप को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ताकि आपको मार्केट में अच्छी अर्निंग हो सके। थैंक यू दोस्तों।